फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज हम देखेंगे एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में कि इस तरह हम स्लाइड एनिमेशन किस तरह करते हैं। आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि जब हम स्लाइड चेंज करते हैं तो दूसरा स्लाइड कई तरह के एनिमेशन से अप्रोच करता है और फिर जब हम उसे फिर वापस पुराने स्लाइड को लाते हैं तब भी वो फिर वैसी एनिमेशन का इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जब हम एक स्लाइड को से दूसरे स्लाइड में चेंज करेंगे तो एनिमेशन किस तरह होंगे और उसे हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, एनिमेशन के कोड को समझने के लिए पहले मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया है, इसे हम समझेंगे। इसे अगर हम समझ गए तो कोड फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, इस पूरे सेक्टर को मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स में बांटा है। इस कोऑर्डिनेट को मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर हमें अंदर की तरफ स्लाइड करना है सॉरी, अगर हमें अंदर की तरफ आना है तो ये स्लाइड इन हुआ और बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, लेफ्ट साइड की ओर बाहर जा रहे हैं तो लेफ्ट स्लाइड आउट हुआ। देखिए, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? -100 से। किस कोऑर्डिनेट की ओर आ रहा है? 0 की ओर। तो मतलब अगर हम लेफ्ट स्लाइड इन का जब कोड करेंगे तो लेफ्ट स्लाइड इन में कोऑर्डिनेट -100 से 0 की ओर आएगा, और अगर हम लेफ्ट स्लाइड आउट करेंगे तो कोऑर्डिनेट 0 से -100 की ओर जाएगा। एकदम आसानी से समझ में आ रहा डायग्राम देख के? ओके, क्या एक्स डेल्टा। उसके अगर हम जब राइट का काम करेंगे तो राइट में जब हम स्लाइड इन करेंगे तो देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट है एक्स डेल्टा का वो -100 से 0 की ओर आ रहा है। और फिर जब राइट में जब हम स्लाइड आउट करेंगे, राइट बाहर की ओर निकालेंगे, तो आपका जो एक्स डेल्टा का कोऑर्डिनेट है वो 0 से +100 की तरफ जाएगा। बस इतनी सी आसान सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कोड में कुछ भी नहीं है। चलिए इसे हाइड करते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करना है भैया, आपको एक और एक्टिविटी बना लेते हैं। पहले 2 एक्टिविटी पे काम करते हैं। एक एक्टिविटी मेरे पास है, लेआउट में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं हम। ओके, कहाँ गया भाई? इधर है, एम्प्टी एक्टिविटी। मेन टू एक्टिविटी ही इसका नाम रहने देते हैं। चलिए, तो मेन एक्टिविटी में आते हैं हम। यहाँ पे इसका डिजाइन सेक्शन में जाते हैं, एक्टिविटी के मेन डिजाइन सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखिए एक हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, इसको पहले थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, डन। उसका यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इसके प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका टेक्स्ट साइज चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये टेक्स्ट साइज दिया हुआ है, इस टेक्स्ट साइज को हम 24 SB कर लेते हैं, है ना। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 36 SB कर देते हैं। ओके, और जो टेक्स्ट है इसका, इसे भी हम चेंज कर देते हैं, उसे हम कोड से कर लेते हैं। तो कोड में चले आते हैं, जो हेलो वर्ल्ड है इसे हम लिख देते हैं कि ये क्या है भाई, ये आपका एक्टिविटी 1 है ना, ये एक्टिविटी 1 है। अब इसी में एक और इसी के डिजाइन पोर्शन में आते हैं और हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, दूसरे एक्टिविटी में एनिमेशन करता हुआ चला जाएगा। तो इस बटन का फिर आपको क्या बनाना है, इस बटन का बेसिकली आपको बनाना है कॉन्स्टेंट सेटअप कर देते हैं। तो इसका कॉन्स्टेंट हम इसी से डाल देते हैं। पहले ना जरा सा साइड करते हैं। चलिए, ये बटन का हो गया कांस्टेंट। थोड़ा और ऊपर लेके आ गया, ठीक है। जो बटन का टेक्स्ट है इसे भी हम चेंज कर देते हैं। बटन के टेक्स्ट में हम लिख देते हैं गो टू एक्टिविटी 2। ओके, डन। और इसका आईडी जो है वो क्या है, इसका आईडी हम बटन 1 कर देते हैं। डन, ये हो गया हमारा इसका डिजाइन। ओके, 1 का डिजाइन एक्टिविटी 1 में है, जो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी 2 में जाएगा। अब एक्टिविटी 2 पे आते हैं। एक्टिविटी 1 के इस पूरे पोर्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, अपना वक्त बचाते हैं हम, और एक्टिविटी 2 में आके हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं।
इसके डिज़ाइन पोर्शन में जाते हैं। चलिए एवरीथिंग इज़ रेडी यहाँ पे, बस खाली आपको इस टेक्स्ट को क्या करना है, आपको इस टेक्स्ट को खाली यहाँ पे कर देना है 2, और बटन का आईडी भी आप एक काम कीजिए 2 कर दीजिए, ठीक है, ताकि समझने में आसान होगा। बस बात इतनी सी ख़त्म हो गई। अब दूसरा काम कर लेते हैं कि जब हम बटन 1 पे क्लिक करते हैं तो एक्टिविटी 1 पे जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव 2 में लेके जाएगा, और 2 पे जब क्लिक करेंगे तो उसे 1 में लेके आएगा। तो 1 पे यहाँ पे क्या करना, आपको एक बटन ले लेना है, बटन 1, सॉरी बटन BT या B1 सिंपली कर लेते हैं। उसके बाद B1 इक्वल टू, फिर क्या करना है आपको, बटन फाइंड BYID r.id डॉट बटन 1 है ना, B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। चलिए यहाँ पर इतना काम हो गया। अब ये क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ जाएगा भाई ये जाएगा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास में। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, द सेम थिंग। फिर यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, एक बटन लेना है, बटन B2। फिर यहाँ पे ऑन क्लिक में उसका रेफरेंस ले लेंगे, देन B2 इक्वल टू बटन फाइंड BYID r.id डॉट बटन 2, रेफरेंस ले लिया हमने, देन B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू इंटेंट इसमें फिर हम क्या करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और ये कहाँ जाएगा, अब जाएगा ये मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। चलिए इतनी बात तो हो गई, काम खत्म। सॉरी B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, यहाँ पे आके जाना है अपने को, स्टार्ट एक्टिविटी कहाँ से जाएगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से ये जाएगा मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ जाएगा ये। ओह सॉरी, यहाँ पे अपने को तो इंटेंट पहले पास करना होगा ना, न्यू इंटेंट। फिर यहाँ पे ये हम ले लेते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, फिर ये कहाँ जाएगा, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में जाएगा। चलिए इतनी बात खत्म। अब मतलब ये एक दूसरे की नेविगेट हो रहा है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, वो रिसोर्स फाइल बनाना है, एनिमेशन का रिसोर्स फाइल बनाना है। तो इस रेस में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, रिसोर्स डायरेक्टरी बनाएंगे। कौन सा रिसोर्स डायरेक्टरी बनाना है, यहाँ से आपको एनिम सेलेक्ट कर लेना है। ओके, कौन सा सेलेक्ट करना है हमें, दिस एनिमेशन, यस द फर्स्ट वन एनिम, ओके नॉट एनिमेट, क्लिक ऑन ओके। आपका डायरेक्टरी तैयार हो गया। डायरेक्टरी पे ही फिर आपको राइट क्लिक करना है, लेफ्ट में जाना है और एनिमेशन रिसोर्स फाइल बनाना है। तो देखिए रिसोर्स फाइल हमें कितने बनाने होंगे, 4, 2 लेफ्ट के लिए 2 राइट के लिए। तो पहले बनाना है लेफ्ट स्लाइड इन, लेफ्ट स्लाइड आउट, राइट स्लाइड इन, राइट स्लाइड आउट। तो लेफ्ट स्लाइड इन, चलिए पहला बनाते हैं लेफ्ट स्लाइड अंडरस्कोर इन। ओके, एवरीथिंग इज डन, देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें ट्रांसलेट। अब देखिए यहाँ पे आप कोड पे आइए, लेफ्ट स्लाइड इन मतलब ये वाला पोर्शन हम ले रहे हैं, दिस वन। तो ये लेफ्ट से राइट मतलब -100 जो कोऑर्डिनेट है उसका -100 से 0 जाएगा। इन में जब हम लेफ्ट साइड आउट करेंगे तो कोऑर्डिनेट 0 से कहाँ जाएगा, -100 में जाएगा। ये बात समझने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसलेट के बाद फिर हमें क्या करना है, ड्यूरेशन। एंड्रॉयड, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, ट्रांसलेट के बाद जो हमें ऑप्शन दे रहा है ट्रांसलेट फ्रॉम एक्स डेल्टा, यही वाला ही पहले लिख लेते हैं। तो चलिए फ्रॉम एक्स डेल्टा मतलब कहाँ से आएंगे हम ये आएंगे -100% P से कहाँ जाएगा, 2x डेल्टा है ना, कहाँ पहुँचा ये, 2 0 में। ओके, इसके बाद हम लेंगे ड्यूरेशन।
इसे हम यहाँ लाइन में सजा लेते हैं। एंड्रॉयड ड्यूरेशन इंटीजर आपको हमें लेना है कॉन्फिग मीडियम एनिम टाइम। ओके, दैट्स डन। ये हो गया। देखिए तो हमने क्या किया, -100 से 0 की ओर लेके आए स्लाइड इन में। अब जब स्लाइड आउट जाएंगे तब कहाँ जाएंगे, 0 से फिर -100 की ओर जाएंगे। तब हम फिर क्या करते हैं, इसी एनिम पे जाते हैं, एक न्यू रिसोर्स फाइल बनाते हैं, एनिमेशन रिसोर्स फाइल। यहाँ पे हमें लेना है लेफ्ट अंडरस्कोर स्लाइड अंडरस्कोर आउट, लेफ्ट स्लाइड आउट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आ गए, इसके अंदर हमने से कॉपी कर दिया। और ये कहाँ से जाएगा भाई, ये जाएगा अपना 0 से, है ना। यहाँ हमने क्या दिखाया आपको, ये जाएगा हमारा, फिर इसे हम करते हैं 100 से 0 स्लाइड आउट, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। ओके, ये हो गया लेफ्ट वाला। फिर अपने को क्या करना है, एनिम में जाना है। अब हमने लेते हैं एनिम रिसोर्स फाइल, दूसरा हम लेते हैं राइट अंडरस्कोर स्लाइड अंडरस्कोर इन। ओके, फिर द सेम थिंग, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, राइट स्लाइड इन। इस बार हम 0 से कहाँ जाएंगे, -100% P में जाएंगे। फिर तीसरा लेते हैं स्लाइड एनिमेशन रिसोर्स फाइल, हमने बनाया था राइट स्लाइड इन, अब हम बनाते हैं राइट स्लाइड आउट। ओके, फिर हम इसमें लेते हैं 0 से -100% P तक, राइट स्लाइड इन और राइट स्लाइड आउट। आउट में जो है वो पॉजिटिव में जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अपना जो काम रह गया वो रह जाएगा, ये जो मेन एक्टिविटी आते हैं ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन को एक्टिविटी के बाद, जब हम उसे स्टार्ट एक्टिविटी में पुट करेंगे, उसके बाद फिर आपको इस्तेमाल करना है ओवरराइड पेंडिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, लेफ्ट का हम इन लेंगे तो राइट का आउट लेंगे। ओके, देन r.anim.लेफ्ट स्लाइड इन और r.anim.राइट स्लाइड, फिर हमें क्या लेना है, स्लाइड का राइट वाला पोर्शन, मतलब राइट स्लाइड आउट, लेफ्ट स्लाइड इन राइट स्लाइड आउट। ठीक, इसके अपोजिट में अपने को क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, मेन टू एक्टिविटी में आते हैं इधर पे। फिर इसे हम क्या कर देंगे, लेफ्ट स्लाइड इन है तो इसे हम राइट स्लाइड इन कर देते हैं और लेफ्ट स्लाइड आउट कर देते हैं। ओके, नो, चलिए अब मेरा ऑलरेडी एमुलेटर एक्टिवेटेड है, इसे हम रन करके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चलिए अभी देखते हैं, हम क्लिक करते हैं तो ओके, ध्यान दीजिए, जब हम गो टू एक्टिविटी 2 में है, हम क्लिक कर रहे हैं, 2 में जाना है हमें, आगे इधर हम 2 पे आ चुके हैं, गो टू एक्टिविटी 1 में जाना है। देखिए यहाँ हमने चेंज नहीं किया है, जब हम क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। अभी इसे हम बंद करते हैं,
2 के XML में जाना है हमें, एक्सिस 2 के XML में, और यहाँ पे इसे कर देना है क्योंकि हम तो गो टू एक्टिविटी 1 और वापस से इसे रन करते हैं हम। चलिए लॉन्च, एक्टिविटी लॉन्च हो गया। अब हम इस पर जब क्लिक करेंगे देखिए तो क्या हुआ, एक्टिविटी 2 में आ चुके हैं हम, हमें 1 में जाना है, फिर क्लिक करते हैं तो 1 में इस तरह स्लाइड एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या, 2 एक्टिविटी बनाया, फिर एनिम फोल्डर बनाया, एनिम फोल्डर के अंदर चारों एनिमेशन का रिसोर्स XML फाइल डाल दिया हमने। चारों एनिमेशन फाइल्स के जो कंटेंट है वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आपको यहाँ कोड करना है। चारों एनिमेशन फाइल बना दिए, और बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी जब आप उससे पास कर रहे हो उसके नीचे ये ओवरराइड पेंडिंग ट्रांजिशन के अंदर लेफ्ट और राइट को पुट कर देना है। लेफ्ट से अगर हम इन को ले रहे हैं तो राइट से आउट को लेंगे, राइट से फिर इन को लेंगे तो लेफ्ट से आउट को लेंगे। दैट्स ऑल फॉर स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।